हेलो स्टूडेंट्स। तो अब फिर से वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जैसा कि हमने कहा कि हम मैकेनिज़्म की सीरीज़ चला रहे हैं, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट शायद पार्ट 7 है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्कोनिकॉव रिएक्शन मैकेनिज़्म। मार्कोनिकॉव रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑन एल्कीन। तो इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो एल्कीन पर रिएक्शन होगी उसमें हमारा HCl भी रिएक्शन कर सकता है, HBr भी रिएजेंट हो सकता है और HI भी, तीनों में से कोई भी रिएक्शन कर सकता है। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट चीज़ और, राइमर टीमन रिएक्शन जो हमने लास्ट टर्न पे की थी, राइट, वो राइमर टीमन जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो हमने बताया ही था कि इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, है ना। तो रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में वो रहेगी ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मार्कोनिकॉव रिएक्शन एल्कीन पर होगी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं सर, हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, प्रोपीन का कर लेते हैं, राइट, या फिर ब्यूटीन का कर लेते हैं। आप कहेंगे बार बार प्रोपीन ले लें, ब्यूटीन ले लेते हैं। और सर यहाँ रिएक्शन करा देते हैं HCl की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या होगा सर? सर यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3, यानी कि स्टूडेंट 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म देखिए किस तरीके से रहेगी, ध्यान देंगे। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, बिल्कुल सही है सर, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम जो HCl के रेस्पेक्ट में H+ आयन है हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम H+ आयन को रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस मीडियम में, किसके साथ? CH3 CH। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? ब्यूटेन। तो ब्यूटीन लिया हुआ है, तो हम ब्यूटीन को यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? H+ के साथ एक्वस मीडियम में। स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या है? ब्रेक होगा सर। अब ये देखिए यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, जिस तरफ बॉन्ड जा रहा है नेगेटिव और जो बैक कार्बन है वो पॉजिटिव। तो स्टूडेंट कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी उसके रेस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर यहाँ जाता है फर्स्ट कार्बन पर, देखिए यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी, मैं दोनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये, जैसा कि हमने ब्रेक किया हुआ है पार्शली चार्ज को, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH+ CH3, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका अपोजिट हम करते हैं तो आप देखिए कि अब जो कार्बोकैटाइन है वो प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दैट्स वाई मेजरली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके रेस्पेक्ट में रहेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, है ना। अगर मैं प्राइमरी बनाता भी हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटाइन पे अटैक कौन करेगा? Cl-, और क्या बना लेगा मेजरली प्रोडक्ट? CH3 CH2 CHCl CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो हैलाइड है वो कहाँ जा रहा है? जहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉव रूल यही कहता है। अगर मैं मार्कोनिकॉव रूल्स के रेस्पेक्ट में आपसे बोलता हूँ तो आप कहेंगे कि सर दोज अनसैचुरेटेड कार्बन
unsaturated carbon in parental carbon chain having less number of hydrogen, then negative part attack on that carbon. ये बेसिकली मार्कोनिकॉव रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट मार्कोनिकॉव रूल फेल भी हो सकता है, तो वो फेल कैसे होगा? या फिर आप कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है कि सर यहाँ जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा? हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है CH3 CCH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सर इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूट 1E, और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट, किसके साथ करा रहे हैं हम रिएक्शन? HCl HBr HI आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल मेरा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि सर यहाँ पर आयोडीन आएगा जहाँ कम नंबर हैं कार्बन हाइड्रोजन्स के, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन, यानी कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसका नाम है 2-आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन स्टूडेंट ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग प्रोडक्ट है, ये आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देख लीजिए। अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाता हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर जो आपका रिएक्टेंट है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? H+, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बॉन्ड क्लीवेज होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ प्राइमरी होगा सर इस कार्बन है ना, ये सेकेंडरी है, तो पहले सेकेंडरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है सर, यहीं जाएगा कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3, सर ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ मॉलिक्यूल देख रहा है कि भाई अगर कार्बोकैटाइन यहाँ पे आ गया तो टर्शरी हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज वी नो दैट टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटाइन का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो मॉलिक्यूल है ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। क्या करेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग जब होगी स्टूडेंट तो पॉजिटिव चार्ज टर्शरी कार्बन के रेस्पेक्ट में टर्शरी कार्बोकैटाइन बनाएगा, बन गया टर्शरी कार्बोकैटाइन। अब स्टूडेंट जो नेगेटिव पार्ट है I- वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये देखिए बन गया सर प्रोडक्ट। यानी कि क्या मीनिंग हुआ कि सर अब प्रोडक्ट बन रहा है 3-आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जब भी कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में अगर रिएक्शन होगी और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बोकैटाइन की जो फॉर्मेशन है वो सेकेंडरी या प्राइमरी के रेस्पेक्ट में टर्शरी कार्बन भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे शिफ्टिंग होगी, और जब शिफ्टिंग होगी तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन नेगेटिव पार्ट वहीं अटैक करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।